और क्या चल रहा है। वे स्मार्टफोन ब्रांड्स जो कि 2023 में अपना ट्रस्ट खो चुके हैं और 2024 में इन स्मार्टफोन को बाई करने से पहले 2 बार जरूर सोचना। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme ब्रांड की। इसको बाई करने से पहले 2 बार जरूर सोचना। अब आप भी हैरान रह गए होंगे कि Realme कैसे, तो रुको जरा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, Realme का डार्क ट्रूथ जान लो और Realme ब्रांड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी लाने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको भी पता है, Realme एक ऐसा ब्रांड है जो कि लोएस्ट प्राइस रेंज में अच्छे स्पेसिफिकेशंस देता है। लेकिन उन स्पेसिफिकेशंस का फायदा क्या जब आप स्मार्टफोन को 2-3 साल से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, और वो भी वारंटी में होते हुए। वैसे तो एक कम प्राइस रेंज में अच्छे स्पेसिफिकेशंस देते हैं। तो अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, इनसे घटिया बिल्ड क्वालिटी शायद ही किसी स्मार्टफोन ब्रांड में हो। सब कुछ एकदम प्लास्टिक का, बैक पैनल प्लास्टिक का बना है, पूरा स्मार्टफोन अंदर से प्लास्टिक का होता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल ही घटिया ब्रांड है Realme। यानी कि आपको कम प्राइस रेंज में स्मार्टफोन तो मिल जाएगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, एक स्मार्टफोन में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। Realme वालों का ना तो हार्डवेयर अच्छा है और ना ही सॉफ्टवेयर। अगर मैं एवरेज स्मार्टफोन की बात करूं, मोस्टली स्मार्टफोन है, उनमें 2-3 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं। मुश्किल से मुश्किल 2 साल होने से पहले ही Realme के स्मार्टफोन फड़फड़ाने लगते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में बिल्कुल डाउन, यहाँ तक कि 1.5 साल के अंदर ही कैमरा इशू देखने को मिल जाते हैं, हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं, और खास चीज ये, गेमिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, जहाँ हार्डवेयर के मामले में भी घटिया स्मार्टफोन है, तो वहीं सॉफ्टवेयर के मामले में भी Realme के घटिया स्मार्टफोन है, नो डाउट। Realme के मोस्टली मॉडल्स की बात करूं मैं, 2 से 3 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलती मुश्किल से, और उन चीजों पर भी ये खरा नहीं उतरते। Realme की इन्हीं हरकतों के कारण इसके सीईओ माधव सेठ ने Realme को छोड़ दिया। अब बात करते हैं आपके अपने फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड पोको की। वैसे एक टाइम पर पोको मेरा भी फेवरेट था, लेकिन अब नहीं है भाई। वैसे इनकी हिस्ट्री काफी लंबी यार, पिछले 3-4 सालों से पोको वाले जो नाटक कर रहे हैं, शायद ही कोई स्मार्टफोन ब्रांड कर रही हो। तो मुझे सच्चाई पता चली जब मेरा पोको X3 Pro डेड हुआ, उसके बाद मेरा पोको से विश्वास उठ गया। 2021 में मैंने इसको बाई किया, केवल 4 महीने चलने के बाद अचानक से चलते चलते डेड हो गया। और जब इन वारंटी होते हुए भी जब मैं इसको सर्विस सेंटर लेकर गया, सर्विस सेंटर वाले बोले 8,000 रुपए लगेंगे, मदरबोर्ड इशू है। एक तो कंपनी वालों की गलती, और ऊपर से हम उसको भुगते। यानी कि पहले तो हम उस कंपनी का स्मार्टफोन बाई करें, उनकी अच्छी खासी सेल करवाएं, और फिर सर्विस सेंटर में हम ही पैसे दें। और खास बात ये है, वारंटी में होते हुए ये पोको X3 Pro अकेला मॉडल नहीं था जिसमें गड़बड़ हुई। अभी पूरी लिस्ट बना रखी मैंने, जिन मॉडल्स में मदरबोर्ड इशू देखने को मिला, कैमरा इशू देखने को मिला, हीटिंग इशू देखने को मिले, सभी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पोको की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनके पास पोको का स्मार्टफोन है। आप लोगों का भी स्मार्टफोन कभी भी डेड हो सकता, चलते चलते अपने डेटा को सेव जरूर कर लीजिए। मैं भी ऐसे ही कहता था पहले कि मेरा तो डेड नहीं हुआ और किसी का हो गया, मेरा तो एकदम सही चल रहा है, लेकिन अचानक से डेड हुआ ना, तब पता चला। अचानक से चलते चलते फोन का डेड हो जाना किसी रहस्यमयी घटना से कम नहीं था मेरे लिए। मैं सर्विस सेंटर लेकर गया, उस टाइम एक और बात कही थी सर्विस सेंटर वालों ने कि आप इसको अपडेट मत करना। इसका मतलब पीछे से ही गड़बड़ थी कहीं। सर्विस सेंटर वालों ने ये बात क्यों बोली कि आप इसको अपडेट मत करना, और कहीं ना कहीं कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनमें अपडेट करने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पोको के कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनमें कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, और ऐसे भी मॉडल्स हैं जिनमें कैमरा ओपन तो हो रहा है लेकिन फोटो क्लिक नहीं हो रही। बाकी इनके स्मार्टफोन में हीटिंग इशू, गेमिंग के टाइम पे लैग होना, ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं। जब मैं सर्विस सेंटर से आया, मैंने इतना हल्के में लिया, छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने पिछले साल देखा कि ये तो काफी टाइम से हो रहा है यार। मैं सोच रहा था कि मेरा स्मार्टफोन डेड हुआ है या फिर कुछ लोगों का हो गया होगा, लेकिन बाद में पता चला हजारों लोगों के स्मार्टफोन डेड हुए हैं। पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ कितने मॉडल्स डेड हुए हैं, हर एक मॉडल बताने जा रहा हूँ। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, और आपका जो मूर्ख दोस्त है जिद लगाए बैठा, उस तक वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो अब बात करते हैं पोको X3 की। यहाँ पर बात पोको X3 की हो रही है, पोको X3 Pro की नहीं, जिसमें चलते चलते कैमरा अचानक से बंद हो जा रहा। यहाँ पर ये गलती यूजर्स की नहीं है, ये गलती कंपनी की है, क्योंकि उन्होंने जो बाई किया स्मार्टफोन वो पीछे से है, और ये जो की हो रहा अपडेट करने की वजह से। यानी कि जब कोई यूजर है वो स्मार्टफोन को अपडेट कर रहा है और बाद में उसमें दिक्कत देखने को मिलती है, देन ये पीछे से कंपनी की गलती है, यूजर की गलती नहीं है। अब बात करते हैं पोको X Pro 5G की। इसमें भी कैमरा इशू देखने को मिले, ये सब कुछ हुआ अपडेट करने के बाद, और इसके बारे में लोग ट्विटर पर ट्वीट भी कर रहे थे। हालांकि बाद में कंपनी ने आश्वासन दिया कि इसको ठीक कर देंगे, लेकिन कंपनी अपने वायदे पर बाद में खरी नहीं उतरी। पोको X3 Pro डेड हुआ, हजारों लोगों ने ट्वीट करके अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर भी कंपनी ने इस पर एक्शन ले लिया। तो अब बात करते हैं पोको F3 GT की। बहुत सारे यूजर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कैमरा इशू देखने को मिले, और जहां एक पोको यूजर उस स्मार्टफोन को सर्विस सेंटर लेकर जाता, सर्विस सेंटर वाले कहते 14,000 रुपए लगेंगे। अब ये देखो, इतनी प्राइस रेंज में तो एक नया ही स्मार्टफोन आ जाएगा, आप सर्विस सेंटर वालों को पैसा दोगे या फिर नया स्मार्टफोन बाई करोगे, या फिर ये भी गारंटी नहीं है कि मान लीजिए सर्विस सेंटर वालों ने ठीक कर दिया हो, 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है उसी स्मार्टफोन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो सर्विस सेंटर वालों को पैसे दिए थे वो भी वेस्ट गए, और जो आपने इतने पैसे लगाकर ये स्मार्टफोन बाई किया था वो भी पैसे वेस्ट गए। ऊपर से 5-6 दिन का आपका टाइम वेस्ट होता जब आप सर्विस सेंटर के चक्कर काटते हो। एक और पोको X3 Pro यूजर ट्वीट करके कहता है कि मैं सर्विस सेंटर गया, मेरे से 12,000 रुपए लिए गए। इनका गेम देखो, मैं जब सर्विस सेंटर लेकर गया था तब तो मेरे से 8,000 रुपए मांगे, और कोई लेकर जाता तब उनसे 12,000 रुपए मांगे। और खास बात ये है, कॉमन
चीज ये मदरबोर्ड का इशू था। अब मदरबोर्ड के इशू में एक बंदे से 12,000 रुपए मांग रहे हैं, वही एक बंदे से 8,000 रुपए मांग रहे हैं, यानी कि अलग अलग कस्टमर से ये अपने अलग अलग पैसे चार्ज करते हैं सेम इश्यूज को लेकर। अब बात करते हैं पोको X2 की। इसमें भी हजारों लोगों के स्मार्टफोन में मदरबोर्ड इशू देखने को मिला। बहुत सारे लोगों के स्मार्टफोन डेड हो गए, किसी के स्मार्टफोन में कैमरा काम करना बंद कर देता है। और ये सभी ट्वीट्स किए हैं जिनके साथ प्रॉब्लम हुई थी। ये तो हजारों वो लोग थे जो ट्वीट कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया यूज करते हैं। और उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो ट्विटर यूज नहीं करते या फिर कोई सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करते, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये जो हजारों का डेटा है ये उन लोगों का है जो कि जिन्होंने ट्वीट किया था या फिर सोशल मीडिया पर अपनी प्रॉब्लम बताई थी। यहाँ तक कि OLX और फेसबुक मार्केट में तो पोको X3 प्रो का जो मदरबोर्ड था ना वो उससे भरा पड़ा था। कंपनी वालों ने हद पार तब कर दी जब कोई यूजर पोको को टैग करके ट्वीट कर रहा था, सीधा उसको ब्लॉक कर रहे थे, यानी कि चोरी और सीनाचोरी। एक तो कंपनी वालों की गलती, ऊपर से लोग आवाज भी नहीं उठा सकते, उनको ब्लॉक किया जा रहा। आप ट्विटर पर जाकर अभी भी इन ट्वीट्स को देख सकते हो, सारा डेटा अवेलेबल मिल जाएगा। और ये तो ऐसे लोग थे जो कि अपनी आवाज उठा सकते थे। ये ऐसे नहीं कि 3-4 लोगों के ही स्मार्टफोन डेड हुए हैं, हजारों लोगों के स्मार्टफोन डेड हुए हैं। इसके बावजूद भी कंपनी ने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। एक और चीज, कई जो कि पोको के फैन बॉयज भी हैं, सही बात है उनकी भी, अगर मैं सैमसंग का यूज करूंगा या फिर पोको का यूज करूंगा, मेरा स्मार्टफोन सही चल रहा है तो मैं ये कहूंगा यार जबरदस्त फोन है, एकदम जबरदस्त। मानता हूं दोस्त आपकी बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका फोन सही चल रहा तो दूसरों का भी सही चल रहा है। कुछ सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि मेरा तो सही चल रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये बात मैं भी कह रहा था, या तो आप थोड़े दिन वेट कर लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हर किसी के स्मार्टफोन में प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं 10 पोको के यूजर में से 6 लोगों को समस्या आई है और 4 लोग जो लक्की थे उनके स्मार्टफोन में नहीं आई। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा प्रेशर नहीं डाला हो, मल्टीटास्किंग नहीं की हो। मैं बताता हूँ पोको X3 प्रो मेरा डेड हुआ कैसे हुआ था। मैं एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर रहा था प्ले स्टोर से, गेम भी खेल रहा था, म्यूजिक भी चल रहा था, इतने में ही पोको खलास हो गया। तो कई लोगों के तो स्मार्टफोन में इसलिए भी प्रॉब्लम आई है, मल्टीटास्किंग कर रहे थे, प्रेशर डालने की वजह से मदरबोर्ड इशू हो गया। और कई लोग ऐसे थे जिनके स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद दिक्कत हुई। तो मेरा यहाँ किसी पोको यूजर को लेकर, ब्रांड को लेकर कोई हेट नहीं है। एक टाइम पर पोको के स्मार्टफोन मुझे भी अच्छे लगते थे, मेरा भी पोको का फोन चलते चलते डेड नहीं होता। तो मैं भी आज के दिन यही कहता कि पोको के स्मार्टफोन बहुत अच्छे हैं। अगर आप भी पोको का स्मार्टफोन बाई करने जा रहे हो तो 2 बार जरूर सोचना। और जिनके पास ऑलरेडी पोको के स्मार्टफोन है, अपना डेटा सेव कर ले, सावधानी बरते। अब बात करते हैं iQOO ब्रांड की। इस ब्रांड ने जितना लोगों को बेवकूफ बनाया शायद ही किसी ब्रांड ने बनाया होगा। उन्होंने क्या किया कि चाइना से स्मार्टफोन मंगाकर इंडिया का ठप्पा लगाकर खूब स्मार्टफोन बेचे हैं। और खास चीज ये है, कहने लगे मेड इन इंडिया। देखिए लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं किसी भी कंट्री के साथ, यानी कि हम इंडिया के लोग हैं, अपने इमोशंस जुड़े होते हैं। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है, कुछ न कुछ अच्छी चीज मिलेगी, सर्विस अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ तो अपोजिट हो रहा है। नोएडा में बनी इसकी फैक्ट्री में चाइना से स्मार्टफोन मंगाकर ऊपर से लिखा मेड इन इंडिया और अंदर देखने को मिल रहा बैटरी पर मेड इन चाइना। जबरदस्त घोटाला किया इन्होंने। 10,000 की प्राइस रेंज के आसपास iQOO S2 लॉन्च किया गया। इन्होंने आईफोन की कॉपी कर डाली। इन्होंने दिखा कि इसमें डायनेमिक आइलैंड का फीचर देखने को मिलेगा, ये है वो है। खास चीज एक और टैग यूज करके इन्होंने iQOO का जमकर प्रमोशन करवाया, जमकर सेलिंग हुई। तो बात करें वो कौन सा टैग था, इन्होंने कहा कि सस्ता आईफोन वाले फीचर मिल रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने स्मार्टफोन बाई किया, ना तो सर्विस अच्छी मिल रही, ना कैमरा अच्छा है। वैसे तो इन्होंने बता रखा ट्रिपल सेटअप कैमरा है, लेकिन एक ही लेंस काम कर रहा है, एक काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और जो दूसरा लेंस काम कर रहा है उसमें कीपैड वाले मोबाइल में वो कैमरा नहीं होता है, उस जैसी क्वालिटी आ रही है, बिल्कुल बेकार कैमरा क्वालिटी। तो यहाँ पर ना तो इनकी डिस्प्ले अच्छी थी, कैमरा भी अच्छा नहीं था, प्रोसेसर भी अच्छा नहीं था। आप खुद सोचो 10,000 की प्राइस रेंज के आसपास आपको कितना अच्छा स्मार्टफोन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल Moto G34 10,000 की प्राइस रेंज के आसपास कितने अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रखे, प्रोसेसर भी सही है, यानी कि जबरदस्त स्मार्टफोन है। और एक ये देखो iQOO वाले S2 देकर आईफोन का ठप्पा लगाकर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर बेच रहे हैं। और खासकर ये फोन उन लोगों ने खरीदा जो टिकटॉकर थे, इंस्टाग्राम रील बनाते थे या फिर शॉर्ट वीडियो ज्यादा बनाते हैं। उन्होंने शॉप के चक्कर में ये फोन बाई किया ताकि लगे कि हाँ आईफोन यूज कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसको एक्सपोज भी किया था कि कैसे आईफोन का नाम देकर इसको बेच रहे हैं। बाद में पता चला इसमें जो डायनेमिक आइलैंड वाला फीचर है जो कि आईफोन 14 प्रो में दे रखा है वो काम ही नहीं कर रहा। बाद में पता चला अंदर से पूरा आईफोन 14 प्रो वाला इंटरफेस दे रखा, वही वॉलपेपर लगा है। डायनेमिक आइलैंड बस नाम का दिख रहा है, अच्छे तरीके से वर्क करने की तो बात दूर, बस वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फोटो लगी डायनेमिक आइलैंड की। ऐसे छोटा लोगो होता ना वो लगा है। जहाँ इंडिया का नाम आ गया ना वहाँ लोग एक प्रकार से इमोशनल हो जाते हैं, यार इंडिया की चीज है, कुछ न कुछ अच्छी बात होगी, ये होगी, फीलिंग प्राउड, ये है वो है। तो मेरे दोस्त
हर चीज एकदम आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते आप। आपको ये तो जानना जरूरी ना कि ये स्मार्टफोन किस कंट्री में बन रहा है और मेड इन इंडिया का टैग लगाकर इसको बेच रहे हैं। यहाँ तक कि इसकी रेटिंग अमेजन और फ्लिपकार्ट पर चेक की, बिल्कुल घटिया रेटिंग, भर के गाली मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन या तो जिनको पहले से पता था कि आईफोन वाली लुक चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दिखना चाहिए आईफोन जैसा है, थोड़ा बहुत चल जाए, या तो उन लोगों ने बाय किया जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं शौक के लिए, या फिर उन लोगों ने बाय किया जो सोच रहे थे कि मेड इन इंडिया है, या फिर उन लोगों ने बाय किया जिनको ये पता ही नहीं था कि आईफोन है या फिर आईफोन वाले सेम फीचर दे रहा है या नहीं दे रहा। अब जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करते या फिर इस स्मार्टफोन के बारे में पहले सर्च नहीं करके देखा, उन्होंने सोचा आईफोन वाले सारे फीचर मिलेंगे, लुक भी आईफोन वाली है, सब कुछ आईफोन वाली है, 10,000 रुपए में जाता क्या है। एक और चीज बताता हूँ मैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करने जाओ उसकी रेटिंग्स देखने की बजाय रिव्यू देखो, यानी कि कस्टमर ने क्या रिव्यू दिए, क्योंकि रेटिंग्स तो कंपनी के एम्प्लॉय भी दे देंगे, रिव्यू केवल यूजर्स बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं, कैसा स्मार्टफोन है। तो वो चीज जरूर चेक किया करो और ऐसी कंपनी से बचकर रहा करो, ये चीज करनी जरूरी है। और एक और चीज जरूरी है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए।